का आशीर्वाद है और उनके जो गुरुदेव है दादा गुरु और आप सभी लोगों का मुझसे बड़ों का आशीर्वाद है और सबसे असीम कृपा आशीर्वाद मेरे सांवरिया सेठ मेरे ठाकुर जी का है, मेरे बांके बिहारी लाल का, क्योंकि मेरे बांके बिहारी लाल की ऐसी असीम कृपा है कि उनका आशीर्वाद है जो आज मैं इस काबिल के मैं इस व्यास गाती के ऊपर जो है मेरा विराजमान हुआ है। तो ये सब सांवरिया सेठ का आशीर्वाद है और मेरे गुरुदेव आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे सांवरिया सेठ को मेरा हृदय से कोटि कोटि नमन उनके चरणों में। और जिन जिन भी भक्तों के कानों तक जो ये कथा की अमृतवाणी की आवाज पहुंच पा रही है, जो जो इस अमृतवाणी को प्राप्त कर सकते हैं, धर्म लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि वो कथा में अधिक से अधिक संख्या में पधारे और धर्म लाभ प्राप्त करे। बोलिए गजानन जी महाराज की। भक्तजन यहाँ पधारे तो जे बोलने में कोई कंजूसी नहीं करे, क्योंकि कथा भी ये उन्हीं की है। भक्त नरसिंह मेहता कोई भगवान नहीं है, वो हमारी तरह मनुष्य थे पर वो भक्त थे तो आज वो पूजाए हैं। उन्हीं की तरह मीराबाई पूजाए, कर्माबाई बजाए। तो जो यहाँ पे मौजूद है सब भक्त जानी है और जो जो भी कथा सुन रहे हैं तो सब भगवान के भक्ति है। तो बोलिए सांवलिया सेठ दरबार की, बोले रामचंद्र भगवान की, बोलिए अजमल घरी अवतार की, बोलिए जगदम्बे मात की। मेरी माताओं बहनों की तो आवाज नहीं आ रही है। और बोले तो महाराज लेडीज फर्स्ट है, तो यहाँ तो लेडीज तो फर्स्ट ने क्या ही तीसरा नंबर पे नहीं आवे। तो जो लेडीज जो है उनको भी जयकारा लगाना है। मेरी माताओं बहनें सभी यहाँ पे, तो मेरी माताओं बहनों से निवेदन है अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के ठाकुर जी के नाम का जयकारा लगाए। मेरे जो भाई बंधु मौजूद है सभी से निवेदन है, जो मेरे संग में साथी भाई बहन जो कलाकार है मौजूद और मेरे स्वयं गुरुदेव जिनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। मेरे पापा हुक्म, मेरे पिताजी हुक्म श्री चंद्र सिंह वन्ना मेवाड़ी, आज उनकी असीम कृपा है जो कि मैं इस व्यास गादी के काबिल हूँ। तो सभी को जयकारा लगाना है। बोले रामचंद्र भगवान की, बोलिए अजमल घरी अवतार की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की। एड़ी हुई ना बात महाराज। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पहले आप लोग और हम सभी मिलकर के ठाकुर जी को रिंझाते हैं। 2 मिनट का सभी संकीर्तन साथ में मिलकर के करेंगे, उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। सभी को मेरे साथ गाना है। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे। सभी को मीठी मीठी तालियों के साथ
कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे। बोले माधव रानी सरकार की जय राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे। जय हो श्याम श्यामा राधे राधे, श्याम श्यामा राधे राधे, श्याम श्यामा राधे राधे, श्याम श्यामा राधे राधे। बोलिए सांवलिया सेठ की। तो चलिए कथा में प्रारंभ करते हैं, कथा में प्रवेश करते हैं। श्री गणेश सुमिरन करो, लागी सब कोई कहे, अरे लागी लागी सब कोई कहे, और लागी गुरु की बला, लागी उनको जान बगले जो खुद के आर पार हो जाए। अरे गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, अरे बलिहारी गुरु आपरी जो मोहे गोविंद दियो बता। और महाराज सबसे जरूरी बात कही है, क्राग्रे बसते लक्ष्मी और कर मध्य सरस्वती, अरे कर मूल्य तू गोविंद और प्रभाते कर दर्शनम। क्यों कहते हैं महाराज के उठते ही किसी को देखो चाहे मत देखो, एक तो परमात्मा को देखो और एक उठते ही अपने दोनों हाथों का मेल करके अपने हाथों की ओर देखो, क्योंकि जो है जो हमारे पास ही है, परमात्मा भी स्वयं के अंदर ही है। क्योंकि परमात्मा को कोई ढूंढने नहीं जाते है, कोई स्वयं के अंदर आत्मा है तो वही परमात्मा है महाराज। क्योंकि परमात्मा कहीं ढूंढने पे मिलते नहीं है, स्वयं मानोगे भक्ति करोगे तो परमात्मा मिलेगा। तो आइए नरसिंह जी की कथा जो नानी बाई का मायरा है, आप लोग पहली बार तो कोई सुन नहीं रहे हो, पर मैं प्रथम बार कर रही हूँ नानी भाई का मायरा। अभी
इस जगह पे, और बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि जो नानी बाई का मायरा यहाँ रखा गया है वो खुद मेरे बुआई से और फुफोई से लगते हैं वैसे तो रिश्ते में, तो वो खुद सांवरिया सेठ के दरबार अपने पैरों से गए पैदल चल के, वो भी जा सकते थे महाराज गाड़ी में, पर इष्ट प्रबल होना चाहिए। तो उनका इष्ट इतना प्रबल है कि जो उन्होंने कार्य बोले तो वो कार्य सांवरिया सेठ ने सवारे, क्योंकि वो सबके काम संवारता है, ऐसा नहीं कि उनके सवारे हैं। अरे विश्वास करके तो देखो, चिंतन करके तो देखो, तुम्हारी चिंता रघुवीर करेगा। तो उनके कार्य काज सवारे, तो उन्होंने नानी बाई के मायरे का जो आयोजन किया है, समस्त ग्रामवासी ने मिलकर के जो आयोजन रखा है, मुझे इस बात की बहुत खुशी और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा प्रथम नानी बाई का मायरा ऐसे भक्तों के अंदर ही हुआ है, ऐसे भक्तों की ओर से हुआ है। तो आइए नरसिंह जी की कथा में प्रवेश करते हैं। नानी बाई का मायरा। सभी को मिलकर के गाना है, 4 लाइनें मेरे साथ, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। अरे भगति वसल प्रभु सारे सब काज जी, भगति वसल प्रभु सारे सब काज। अरे रानी बाई ने माय रानी ठाकुर जी ने लाज सीता, राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज, हरि हरि नारायण हरि ने हरि। बोलिए सांवलिया सेठ दरबार की जय। तो अब नरसिंह जी की कथा में प्रवेश करते हैं नानी बाई के मायरे में। तो महाराज नरसिंह जी, ये कथा है एक भक्त की अपने परमात्मा की ओर भावना भक्ति की। तो नरसिंह जी की कथा है ये, एक भक्त की अपने भगवान की ओर केड़ी भावना होनी चाहिए, तो वो कथा में इस मायरे में आता है। ऐसा नहीं है कि नरसिंह जी की मदद सांवरिया सेठ ने एक बार ही की हो, अत्यंत बार की है, पर नानी बाई का मायरा जो है उनकी जीवन गाथा का सिर्फ एक प्रसंग है, क्योंकि ऐसे तो भक्त जो है
भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान को उनकी जो है प्रतीक्षा करने के लिए स्वयं आना पड़ता है, उनकी रक्षा करने के लिए आना पड़ता है परमात्मा को। पर सांवलिया सेठ पृथ्वी पर सेठ जी बन के आए, क्यों? क्योंकि उनको नानी बाई का मायरा बनना था महाराज। और नानी बाई कौन थी? भक्त की बेटी। तो भक्त की लाज रखने के लिए सांवरिया सेठ पृथ्वी पर आए और नानी बाई का मायरा बना। तो ये कथा है भक्त की अपने भगवान की ओर केणी आस्था होनी चाहिए। आइए आप सब और हम सुनते हैं कथा और कथा में प्रवेश करते हैं। तो भाई नरसिंह जी जो है, नरसिंह जी का जन्म हुआ कहाँ हुआ महाराज? नरसिंह जी का जन्म पहले भी सुनी है कि नहीं सुनी कथा? किस किस ने कथा पहले सुनी है? ये दरबार में बैठे हो झूठ कोई मत बोलना। जिस जिसने सुनी हो माताओं में से वो अपना हाथ ऊपर करे। किस किस ने सुनी है? कोई सुनेला नहीं है महाराज। प्रथम बारी सुन रहे हो आप भी ने, मुँह भी प्रथम बारी बाँच रही हूँ तो आप भी प्रथम बारी सुन रहे हो। तो चलो मुझे बता दो अब आपने, मैंने तो केर बताना ही जे। तो भाई नरसिंह जी का जन्म हुआ जूनागढ़ गुजरात के अंदर। नरसिंह जी का जन्म कहाँ हुआ? जूनागढ़ गुजरात के अंदर। जूनागढ़ शहर गुजरात में नरसिंह जी का जन्म हुआ। तो भाई अब नरसिंह जी का जन्म तो हुआ, पर नरसिंह जी का जब जन्म हुआ तो उनको शुरू से ही बचपन से लेके एक शारीरिक पीड़ा थी। वो पीड़ा क्या थी महाराज? शारीरिक पीड़ा वो जो बच्चा जब जन्मता है, जब उत्पन्न होता है तभी होती है। तो उनको एक शारीरिक पीड़ा थी, ना तो वो कुछ सुन सकते थे और ना ही वो अपने मुख वंशों कुछ वचन बोल सकते थे। अब ये उनको पीड़ा थी। और नरसिंह जी के जो माता पिता है उनका निधन, उनका स्वर्गवास, नरसिंह जी बहुत छोटे थे उस समय। उनके गांव में एक महामारी आई, तो उस महामारी के कारण नरसिंह जी के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। अब नरसिंह जी के एक बड़े भाई, अब नरसिंह जी का पालन पोषण किसने किया? नरसिंह जी की दादी ने। किसने किया भाई महाराज पालन पोषण? नरसिंह जी की दादी डोकरी ने। तो नरसिंह जी के एक बड़े भाई भी थे और बड़े भाई की पत्नी थी नरसिंह जी की भोजाई। तो भाई भोजाई तो मानो महाराज बस नाम की भोजाई, बोले तो इतनी खारी के पूछो ही मती। गुस्से को तो यहाँ बिठा के रखती थी, तुरंत कोई बात हो नहीं कि वो फिसल के न जुबा पे आए। तो एना भी गुस्सा किस काम का, जो झटपट होते ही ने तुरंत फिसल के जुबा पे आए। फिर जो मन में आए वो बोले, जो मन में आए नरसिंह को सुनाए। पता नहीं कहाँ से आ गया है, गूंगा बहरा, जन्म से गूंगा, कुछ बोलता है न करता है, कुछ नहीं करता। जबकि नरसिंह जी उस समय बहुत छोटे थे। तो नरसिंह जी की बेचारी दादी डोकरी जैसे तैसे शहरी थी, क्योंकि अभी भी होता है महाराज, बहुत से बच्चे रहते हैं जिनके माता पिता का स्वर्गवास अगर हो जाता है तो उनका पालन पोषण या तो उनके दादा दादी करते हैं या उनके परिवार में से कोई करता है। तो नरसिंह जी का पालन पोषण किया उनकी डोकरी, उनकी दादी ने। अब दादी जैसे जैसे डोकरी भुगत रही थी भोजाई को, क्या करे, भुगते नहीं तो। अब पर डोकरी जो है लाण कहीं भी जाती, भक्ति भाव में सत्संग इत्यादि में ज्यादा जाती थी। डोकरी जो है, डोकरियों का स्वभाव ऐसा ही रहता है महाराज, रहता है कि नहीं रहता है माताओं बहनों? यहाँ सबका ही ऐसा ही स्वभाव है, तभी तो आप यहाँ पंडाल में आए हो कि जहाँ भी कीर्तन सत्संग होता वो डोकरी जाती। और डोकरी जाती तो नरसिंह जी को अपने संग में ले जाती, क्योंकि भोजाई तो ऐनी है नहीं कि नरसिंह जी को छोड़ जाए। तो डोकरी जहाँ जाती है सत्संग में अपने संग ले जाती है नरसिंह जी को। और लान डोकरी के एक ही भाव कि जहाँ जाती बस ये बोलती कि हे भगवान, हे परमात्मा, जैसे भी करो मेरे पोते को बोलता करो, जैसे भी करो। लान डोकरी के भाव यही कि बस मेरे पोते को बोलता करो। तो भाई डोकरी कहती अगर मेरा पोता बोलने लग जाए तो मैं शांति से मरूं, मैं सोने की सीढ़ियां चढ़ जाऊं। तो डोकरी ये सोचती। अब डोकरी जहाँ जाती सत्संग में इत्यादि में लेके जाती, और हमें भी लेके जाना चाहिए अपने बच्चों को, क्योंकि हम बाद में बोलते हैं ना महाराज कि बच्चा बिगड़ गया, बोलते कि नहीं बोलते? मेरी माताएं बहनें स्वीकृति देंगी इस बात की, बोलते हैं ना
कि किसी और का बच्चा हम देखते हैं तो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि उसका बच्चा तो इतना अच्छा है और मेरा बच्चा बिगड़ कैसे गया। तो वो बिगड़ा नहीं है, आपने उसे बिगाड़ दिया। क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है तब हमें उसे संस्कार देने चाहिए, तब हम संस्कार देते नहीं है और हम सोचते हैं अभी छोटा है अभी क्या करेगा। अगर आप कहीं भागवत कथा इत्यादि सत्संग में धर्म कथाओं में जाते हो, वहाँ जाने के लिए आप तैयार होते हो और आपके घर पे कोई मेहमान आता है और वो बोलता है कि भाई ये बच्चा भी चलेगा, बच्चा कुछ बोले नहीं बोले उसकी माताजी पहले बोलेगी कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, कथा में जाके ये वहाँ जाके बोर हो जाएगा। तो वो बच्चा आपकी वो कही बात जीवन भर के लिए सच मान लेता है कि कथा एक कैसा स्थान है जहाँ जाकर के बच्चा बोर हो जाता है। तो अब ये उसने तो सीखा नहीं, सिखाया किसने, ये आपने। और आप करते हैं कि नहीं करते ऐसा। अगर कुछ काम हो और हमें भजन सत्संग में जाना है तो हम क्या बोलेंगे, जा बेटा पहले तू वो काम करके आ उसके बाद भजन में जाना। झूठ नहीं बोलते, दरबार में बोलते कि नहीं बोलते, बोलते हैं ना महाराज। हाँ वो लगी रहा है कि हम तो बोलते ही हैं। तो ऐसा ये है कि जो भी आप कार्य करते हो सब कार्य करो जैसे आप हर समय के लिए टाइम निकालते हो, अपना वक्त निकालते हो, तो ठाकुर जी के प्रति भी अपना वक्त निकालो। क्योंकि इत्यादि सत्संग वगैरह कहीं होते हैं, अगर निमंत्रण पत्र जाते हैं उनके पास तो सब बोलते हैं कि भाई छुट्टी वाले दिन आएंगे, कि हम तो छुट्टी वाले दिन आएंगे। इस कथा के लिए मैं नहीं बोल सकती क्योंकि इस कथा में अभी छुट्टी वाला दिन नहीं आएगा। और छुट्टी वाला दिन वाला कौन सा होता है ये मुझे यहाँ के बच्चे बताएंगे। छुट्टी वाला दिन किसे कहा जाता है, बोलो बोलो, सबको पता है ना किसको छुट्टी वाला दिन कहा जाता है। संडे को। महाराज कुछ हो नहीं हो पता, ये तो सब नहीं पता है कि छुट्टी वाला दिन तो संडे नहीं कहवे, संडे बोलो तो रविवार, और रविवार को इत्यादि हिंदी में बोलो तो वो ईतवार, क्या बोलते हैं उसको, दीतवार, वही ना। तो उसको संडे बोले अभी की जनरेशन के हिसाब से तो भाई उस दिन बोलते हैं। अब सोचो अगर हमारे घर में विवाह होता है तो हम 10-10, 20-20 दिन, महीने भर पहले दुकान बंद कर देते हैं और हम अपने विवाह में मग्न हो जाते हैं कि भाई विवाह है, एक बार ही होता है तो जिंदगी में कमाना ही तो है, कमा लेंगे। तो हम उस विवाह के लिए समय निकाल सकते हैं, हमें कहीं घूमने जाना है उसके लिए समय निकाल सकते हैं, पर हम परमात्मा के लिए समय नहीं निकाल सकते कि भाई छुट्टी वाले दिन आएंगे। अब सोचो आप, अगर आप कभी जाओ परमात्मा के पास, आप पे कोई खैर ऐसा हो नहीं, कोई विपदा आन पड़े, पर सोचो अगर आप लोगों के ऊपर कोई विपदा आन पड़े और आप जाओ परमात्मा के दरबार और बोलो कि हे भगवान, हे ठाकुर जी, जैसा साजो वैसा साजो पर मारो कारज साज दो, और परमात्मा आपसे कहते कि जाओ भाई छुट्टी वाले दिन आना, तो आपको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वो तो खैर परमात्मा है, वो तो किसी बात का बुरा नहीं मानते, पर फिर भी हम ये बोलते हैं कि हमारे लिए सब चीज के लिए वक्त है, सिर्फ परमात्मा की भक्ति के लिए वक्त नहीं है। तो वो भक्ति के लिए वक्त निकालो। मैं आप लोगों के ऊपर नहीं बोलूंगी क्योंकि आप लोगों के पास तो वक्त है, इसीलिए आप कथा में आए हो। जो जो यहाँ पधारे हैं वो सभी भक्त हैं। अगर उनके पास वक्त नहीं होता तो कौन कथा सुनने आता, क्योंकि कथा सुनने वही आता है जिसको सच में वक्त है, वो अपने परमात्मा को मानता है। क्योंकि कथा सुनने अगर आप आओ तो कुछ एक दो बात होते हो अपने संग में ले जाओ, नहीं तो कथा के अंदर आना ही अपराध है आपका। जब आप यहाँ आओ और कुछ समझो ही नहीं, सुनो ही नहीं, तो फिर क्या मतलब है आने का। जिससे अच्छा 3-3.5 घंटे कुछ काम करो घर पे, तो वो काम भी आए। अब यहाँ के प्रवचन सुन रहे हो तो वो प्रवचन ग्रहण करो, क्योंकि आप बीती भक्त बने, भुगत भोगी भक्त बने। तो मैं आप बीती, मैं अपनी बीती बताती हूँ, मैं किसी और की बीती नहीं बताती, जो मेरे अंदर बीत चुका है। तो आप बीती जो रहे, वो जो भगत भोगी भक्त बने भगवान का, तो महाराज बस है भगवान है, बस है भक्ति ने, भक्त है भुगत भोगी, तो भुगत भोगी भक्त बने। तो भाई नरसिंह जी अब डोकरी इत्यादि सत्संग में जाती, नरसिंह जी को संग में ले जाती। अब ऐसे ही जाते जाते शिवरात्रि का त्योहार आया। अब त्योहार आता है घर में तो सबको उत्सुकता होती है कि नहीं होती है माताओं बहनों, होती है ना। तो हाँ तो करो, स्वीकृति तो दो,
कहीं मुस्कुराओ हो, स्वीकृति तो दो, थोड़ा बहुत तो वचन निकालो मुंडा मुसू, अपने मुखवंश कुछ तो बोलो, तो मैं भी सीख के जाऊंगी आप लोगों से। तो भाई सबको उत्सुकता होती है कि भाई ये त्योहार आ गया है, हमें जल्दी जल्दी करना है। शादी होती है तो उत्सुकता होती है, अरे जल्दी जल्दी करो, हमें वहाँ जाना है, हमें तैयार होकर सज धज के श्रृंगार करके वहाँ जाना है। तो वैसे भक्त जो रहता है, तो भगवान का कोई दिवस हो, भगवान की अगर कोई दिवस होता है, जैसे जन्माष्टमी हुई, हनुमान जयंती हुई, जो ये दिवस जो होते भगवान के, तो भक्तों को बहुत खुशी होती है, जैसे तो उनका जन्म दिवस हो। क्योंकि जन्म दिवस के दिन एक मनुष्य सबसे ज्यादा खुश उसी दिन रहता है, सबसे ज्यादा प्रशंसा उसको उसी दिन होती है कि आज मेरा जन्म दिवस है, आज मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, आज मैं वही करूंगा जो मेरा मन चाहता है। तो भाई ऐसे महाशिवरात्रि का त्योहार आया। अब त्योहार आया तो डोकरी के कि भाई जल्दी जल्दी करो, सुबह जल्दी उठना है और मुझे मंदिर जाना है। मंदिर क्यों जाना है? कि मुझे शिव आराधना करनी है, पूजा करनी है। क्योंकि महाराज अभी कलयुग भक्ति तो हाथ पग धोया खार मैंने बाबा बने उपतार में, तो ऐनी भक्ति भी क्यों करो? क्योंकि बहुत से भक्त होते हैं कि नहीं होते हैं कि हमें लेट हो रहा है, क्योंकि वही बात समय किसके पास है। तो बहुत से भक्त मंदिर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो मंदिर जाएंगे तो शिवलिंग देख लेंगे कि भाई बहुत लंबी कतार लगी है। अब इतनी लंबी कतार में कौन लगे? इतनी लंबी कतार में हम लगेंगे महाराज, जब तक तो हमारा काम ही हो जाएगा। तो भक्त क्या करे? दूसरे भक्त के सिर के ऊपर से जल चढ़ा दे कि जाना तो परमात्मा के पास ही है, तो वो बोलेगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ने ओम नमः शिवाय, कि जल कैसे भी जाना तो शिवलिंग में ही है। तो एनी भक्ति भी क्यों करो महाराज? सही है कि नहीं है? भक्ति करो तो भाव से। कोई भक्ति करने में ना तो धन लगता है ना कुछ लगता है, भक्ति करो तो भाव से, क्योंकि भाव है तो भक्ति होती है। तो ऐसी भक्ति भी क्यों करो? तो डोकरी के यानी भक्ति करने से तो अच्छा है सुबह जल्दी जल्दी जाओ ताकि मंदिर खाली मिले और पूजा आराधना करके और पूजा आराम से संपन्न हो जाए। तो भाई डोकरी, अब लान डोकरी जाए मंदिर, अब मंदिर में जैसे सत्संग इत्यादि में सत्संग में ले जाते नरसिंह जी को, तो डोकरी मंदिर भी ले जाए। अब डोकरी पूजा आराधना करे सुबह सुबह और शिव जी की जल वल चढ़ाए, शिव जी की आराधना करे। और जैसे डोकरी पूजा करे ने डोकरी पाछी पलटे तो डोकरी की नजर जाए एक कोना में बैठे महाराज के ऊपर। जैसे मेरी नजर जा रही है महाराज, मेरी माता बैठी है उनके ऊपर, मेरी माता जी के ऊपर मेरी जैसे नजर जा रही है, तो डोकरी की नजर जाए महाराज के ऊपर। अब डोकरी मन में विचार करे कि भाई महाराज तो नया नया लागे है। तो जैसे नए नए महाराज रहते हैं तो महाराज उत्सव जो रहता है चाव भी बहुत ज्यादा रहता है। जैसे अभी मैं यहाँ प्रथम बार आई हूँ तो सभी को उत्साह रहता है कि चला चला आप अभी देखा देखा तो सही कसा महाराज है, देखा तो सही। तो डोकरी के महाराज तो नया लागे, चला चला आप अभी देखा अत्रा महाराज रा दर्शन पाया, आना महाराज रा दर्शन पावा, अत्रा महाराज रो आशीर्वाद लेना रो आशीर्वाद तो ला। तो डोकरी जाए महाराज के पास। अब महाराज तो महाराज ही है महाराज, मैंने क्या कहा है भुगत भोगी भक्त बने, तो महाराज एड़ा ही नहीं बन गया वे। उन्होंने पहले संसार को देखा है, फिर उनको पता चला कि संसार रूपी मेरे तो किसी काज का नहीं है, तो मैं तो महाराज ही बन जाऊं। सही है कि नहीं है महाराज? ये तो बात है। देखो मेरी माता जी को सही लगा तो वो बोल रहे हैं हाँ, उनकी मुस्कुराहट उनकी स्वीकृति है। तो भाई महाराज, अब महाराज के पास डोकरी जान लगे। अब महाराज डोकरी को और अपनी ओर आता देखे तो महाराज मन में विचार करे कि भाई डोकरी आ रही है तो भाई मैं तो अपनी तपस्या में लग जाऊं, क्योंकि डोकरियों को भक्ति भाव तो करना है नहीं, दूसरी बातें ज्यादा करनी है। क्या बातें करनी है दूसरी? कि भाई महाराज भक्त क्यों बने? आप महाराज क्यों बने? भक्ति क्यों किया आपने? कमाई होती थी कि नहीं? लुगाई बहुत ताने मारती थी, घर का ताना मारता था, भक्ति भाव इसलिए किया है ना आपने? कमाई धमाई कुछ होती नहीं थी। तो
तो भाई महाराज के एनी बातें करने से तो अच्छा है मैं बैठ जाऊं, क्योंकि डोकरी जाएगी तो यही पूछेगी औरतों की आदत है महाराज, ये मेरी माताओं की भी होगी इनमें से कि भाई कहीं जाएंगे तो पूछेंगे सबसे पहले आप किन जाति रहो, आप कटे सुआया हो। और कहीं मेरे पिताजी जो मेरे पुरुष वगैरह जो होते हैं इत्यादि, तो मेरे पिता समान जो है यहाँ पे, तो वो लोग जाएंगे तो वो सीधा क्या बोलते हैं भाई राम राम सा और कई हाल चाल है आपका, बस ये बातें। और माता जी तो भाई डोकरी आए तो ये पूछेगी महाराज क्यों बनया हो, किन जाति रहो, किन धर्म रहो, कमाई दमाई होती थी कि नहीं, लुगाई घना ताना मारती थी, छोरा छोरी को ताना मारता था। तो महाराज के इतनी फालतू बातें करने से तो अच्छा है मैं अपनी तपस्या में लग जाऊं। तो भाई महाराज जो है आंखें बंद करे और अपनी तपस्या करे। तो तपस्या तो महाराज सबको पता है, महाराज कहने करे तपस्या ऐसे ही करे वो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भाई डोकरी भी पक्की, अगर महाराज है तो महाराज है, डोगरी भी पक्की। भाई महिलाएं किसी से पीछे रही है क्या, ना आज के दौर में, ना पहले के दौर में, ना कभी रहेगी। इसीलिए कहा है लेडीज फर्स्ट। तो महिलाएं डोगरी की लान भाव तो ये कि बस जैसे भी हो मेरा पोता बोलता हो तो लान डोगरी जाए महाराज के पास। अब महाराज डोगरी को देखे और अपने नेत्र बंद करे, डोगरी को फिर देखे और अपने नेत्र बंद करे, तो डोगरी जो है महाराज को ऐसा करते हुए देख लेती है। तो डोगरी जाए पक्की पहुंची महाराज के पास और डोगरी जाने महाराज से के भाई डोकरी जाए और महाराज से के कि महाराज राम राम। महाराज तो ठस के मस ठस के ही ली। तो फिर डोगरी के भाई महाराज जय श्री कृष्णा, महाराज तो बोले ही नहीं। तो डोगरी के भाई महादेव महाराज अब तो सुन लो हर हर महादेवरी। तो महाराज तो ठस के मस ठस के ही ली ना बोले। तो डोकरी सोचे मन में विचार करे कि महाराज भाई है गुण धर्मरा, न राम राम करे, न जय श्री कृष्णा करे, न हर हर महादेवरी करे। तो डोकरी फिर महाराज से के महाराज जय श्री कृष्णा। महाराज बोले ही नहीं, क्योंकि महाराज को तो पता है पहले से महाराज ने क्या सोच के रखा है मन में विचार। तो डोकरी के महाराज राम राम, महाराज जय श्री कृष्णा, महाराज हर हर महादेवरी। तो डोकरी को पता चल गया कि महाराज तो नेत्र खोलेंगे नहीं। तो महाराज नेत्र नहीं खोले तो डोकरी भी पक्की। डोकरी की बढ़ने की स्पीड तेज हो है कि महाराज राम राम, महाराज जय श्री कृष्णा, महाराज राधे राधे, अरे महाराज राम राम, अरे महाराज ओ महाराज बाप जी ओ बाप जी ओ महाराज ओ बाप जी ओ महाराज सुनो। तो महाराज के यार डोकरी तो मैंने खाकी, अब तो मैंने नेत्र खोलना पड़ती। अगर मैं नेत्र नहीं खोलूं तो मैं अपना मंत्र बोलने महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज का मंत्र जाप करने लग जाऊं। तो भाई महाराज अपने नेत्र खोले। तो आप ही बताओ महिला शक्ति से कोई जीत सकता है क्या, नारी शक्ति से? कोई नहीं जीत सकता ना महाराज, कोई नहीं जीत सकता। जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है मेरी माताओं बताओ ना मेरे को। आप आपके घर में महाभारत तो होए, अब उन युद्ध में गुण जीते घरेरी सरकार। तो सरकार जो है वो एक नारी चलाए तो कोई नहीं जीत सकता। वो आपकी मुस्कुराहट बता रही है। फिर बाद में तो ये है कि होए तो सरी, फिर बताए कि कौन जीतता है। तो भाई नारी शक्ति से कौन जीत सके। तो महाराज अपना नेत्र खोले और जाए भाई बोले महाराज कि बोल डोकरी तुझे क्या चाहिए। तो डोकरी के भाई महाराज मैं आपका जल कमंडल लेके थोड़ी भाग रही थी। तो महाराज के कि भाई तो बोल डोकरी तुझे चाहिए क्या। तो डोकरी के महाराज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो महाराज के तो फिर मेरे पास आए क्यों हो। तो डोकरी के कि भाई महाराज मेरा एक पोता है, वो ना तो कुछ बोलता है और ना ही कुछ सुनता है। तो भाई महाराज मन में विचार करे और महाराज के भाई डोकरी अपने पोते को बुलाओ। तो डोकरी जो है नरसिंह जी को आवाज लगाए कि सुन नरसिंह यहाँ आ। तो नरसिंह जी वहां आए
क्योंकि नरसिंह जी ने भक्ति की, उनके बोल वचन वापस आने के बाद जब उनके मुखवंशु वो बोलने लगे तब वो भक्त कहलाए। तो उससे पहले वो नरसिंह जी थे, आम मनुष्य की तरह जैसे सबको नाम से बुलाते हैं, तो वो नरसिंह जी थे। तो डोकरी के कि भाई नरसिंह यहाँ आ, तो नरसिंह जी आए। अब महाराज जो है नरसिंह जी को अपनी गोद में बिठाए और नरसिंह जी के सर पर हाथ रखे और अचुंबक हो न डोकरी की ओर देखे। महाराज अगर कोई अचुंबक से आपकी ओर देखेगा तो आप तो मन में यही विचार करोगे ना कि भाई ऐसा क्या हो गया, करोगे कि नहीं करोगे, यही विचार करोगे। तो डोकरी जो है अचुंबा होए महाराज देखे तो डोकरी के भाई अब क्या हो गया, तो महाराज के कि भाई डोकरी के भाई बोलो महाराज। तो महाराज के कि भाई डोकरी तुम्हारा ये पोता तो बहुत बड़ा भक्त बनेगा, ये तो धर्म का खूब प्रचार करेगा, ये तो ठाकुर जी का असीम भक्त बनेगा। तो डोकरी के महाराज के नहीं बाता करो, ना सुन सके ना बोल सके, भक्ति की टांग ना सुगरी। तो सही तो है महाराज, ना सुनेंगे ना बोलेंगे तो भक्ति की टांग ना सुगोगी। तो भाई महाराज के कि देख रुक तू डोकरी। तो महाराज जो है नरसिंह जी के सर पर हाथ रखे और नरसिंह जी के कानों में बोले अपने मुखवंशु, बोलो बेटा राधे कृष्णा, अरे बोलो बेटा राधे कृष्णा। इधर तो महाराज का बोलना हुआ नरसिंह जी के कान में, नरसिंह जी अपने मुखवंशु राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोलने लगे। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। सभी को जयकारा लगाना है, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के। ये ठंडा आपको ही नहीं लग रही है, सभी को ठंड लग रही है, तो बोले राधे रानी सरकार की जय हो। तो भाई डोकरी खुश होए, डोकरी आए तो होले होले तीन जाए तो सुसुटा का करती। पर जब महाराज अगर ऐसी कोई कृपा कर दे तो हमको कुछ तो देना पड़ता है, दान दक्षिणा तो देनी पड़े। अब डोकरी जो है मन में विचार करे और महाराज से कहे कि भाई महाराज आप मेरे घर चलो, मैं आपको पूरे गांव की शेयर कराऊंगी, मेरा जो बड़ा पोता है बहुत बड़ा अफसर है, आपको मन पसंद आपका भरपेट भोजन कराओ। तो महाराज के देख भाई डोकरी हम तो किसी के घर जाते नहीं। अब डोकरी मन में विचार करे कि महाराज तो कहीं जाए नहीं, अब महाराज को कुछ तो देना पड़ेगा। तो डोकरी जो है अपने जो पर्स वगैरह रहता है, जो कुलिया वगैरह पहले होता था, जो जेब जो रहा करती थी, अब तो बहुत कमी से ऐसा कोई ड्रेस ही पहनते नहीं है, अब तो साड़ी इत्यादि पहनने लगी है महिलाएं। तो पहले के समय जो महिलाएं जो पहना करती थी अपनी जो रोजाना की जो ड्रेस होती है, जो कपड़े, तो उनमें एक जेब हुआ करती थी, उसमें पैसे रहते थे पर इतने ज्यादा नहीं, अपनी आवश्यकता पूरी हो जाए बस इतने रहा करते थे। तो डोकरी देखे और सोचे कि भाई 10 रुपया धर दूं। तो डोकरी के महाराज 10 रुपया रो कहीं करेगा, तो महाराज 10 रुपया रो कहीं करेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि 10 रुपए देने में भी कोई इतना सोचता है क्या, तो ये सब घटना अभी की नहीं है, ये घटना है 607 वर्षों पुरानी। तो उस समय 10 रुपए धनवान के पास हुआ करते थे। तो डोकरी सोचे कि महाराज 10 रुपया रो कहीं करेगा। तो डोकरी फिर देख ले, फिर के 5 रुपया धरूं, फिर डोकरी के नहीं 5 रुपया रो कहीं करेगा, 2 रुपया धरूं। डोकरी सोचे कितना रुपया धरूं महाराज रे। तो महाराज देख ले कि डोकरी का देने का मन नहीं है, क्योंकि महाराज तो महाराज है, भुगत भोगी महाराज है वो। तो महाराज कहे कि भाई डोकरी रहने दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। डोकरी के वाह महाराज नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ठीक है। तो डोकरी आए तो होले होले न जाए सुटा का करती, मन की इच्छा पूरी हो गई ना महाराज, अगर उनकी जगह हमारी हो जाए तो हम ही ऐसे जाए। आए तो ऐसे कि भाई पूछो ही मत, और जाए तो ऐसे, अगर इच्छा पूरी हो जाती है स्वीकारती तो एना ही होना है महाराज। तो डोकरी जाए सुसुटा का करती और सबने बोले कि भाई देखो मेरा पोता बोलने लगा, मेरा नरसिंह बोलने लगा, मेरा पोता बोलने लगा। खुशी तो होती है ना महाराज, जो जन्म के गूंगे पैरे नरसिंह जो कभी नहीं बोले हो और वो अब बोलने लगे हो, तो खुशी तो होएगी सही। अब डोकरी के सबसे कि मेरा पोता बोलने लगा, तो भाई डोकरी अपने घर पहुंची। अब घर पहुंचे न डोकरी घर पे जाए और अपनी जो बड़ी बहू है उसे बुलाए। तो बड़ी बहू आए और बड़ी बहू के कि भाई ये डोकरी का दिमाग जो है वो सरका गया है,
बुढ़ापे में डोगरी का दिमाग खराब हो गया है, जो उच्चक रही है पता नहीं जने कहाँ से जन्म के गूंगे बेरे नरसी, जो जन्म का कभी बोला ही नहीं। तो बोला ना महाराज, भुजाए बोले तो इतनी खारी के पूछो ही मत। उसको बोलने का कोई अभ्यास नहीं है। भगवान के भक्त जो रहते हैं वो ऐसे बोलते नहीं है, पर जिनको भगवान का ज्ञान ही ना हो वो तो ऐसे ही बोलेंगे, जिनको शब्दों का ही ज्ञान नहीं हो कि हम क्या बोल रहे हैं। तो भाई भोजाई के कि भाई डोकरी तो सटक्या गई, तो डोकरी के कि देख भाई जो तेरा जो देवर है वो बोलने लगा, तो भोजाई के कि जन्म का गूंगा कहाँ से बोलने लगा। तो डोकरी के कि देख तू रुक। तो डोकरी जो है अपने नरसी जी को बुलाए और के बेटा यहाँ आ। तो नरसी जी पास में निकट आए। अब नरसी जी बोलने तो लगे, पर इसका मतलब यूं नहीं कि वो बातें करने लगे। अपने मुखमंचो और कुछ नहीं बोलते थे, बस एक ही बात, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। उसके अलावा वो और कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त बनने वाले थे। तो भगवान के भक्त तो ये बोलेंगे, और अगर दूसरे मनुष्य तो उसकी बुराई करी, उसकी बुराई करी, उसकी बुराई करी। तो भगवान के भक्त थोड़े ना कि कभी किसी की बुराई करते हैं। तो नरसिंह जी बोलने तो लगे, पर यही बोलते बस राधे कृष्णा। तो अब नरसिंह जी आए और नरसिंह जी से उनकी बोले, भाई डोकरी के नरसिंह तेरी भोजाई को बोल के दिखा। तो नरसिंह जी बोले राधे कृष्णा। तो भाई भोजाई मन में विचार करे और सोचे कि बोले तो है, पर ये क्या बोलते हैं राधे कृष्णा कौन है राधे कृष्णा। ये भाई सुन लो भक्तजन सभी के लिए, अगर बच्चों को भगवान के प्रति आस्था नहीं जगाओगे, कीर्तन सत्संग में नहीं ले जाओगे तो एना ही असर पड़ेगा। उनके लिए फिर क्या है, भगवान कौन है न कंस कौन है, उनके लिए सब एक बराबर ही है। तो भगवान इसलिए बोलते हैं कि कलयुग सिर्फ नाम आधारी, तो अपने बच्चों को लेके जाओ, भजन सत्संग इत्यादि होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं अपने बच्चों को आप दूसरी और शिक्षा ना दो, सब करो। संसारिक रूप काज जो है यहाँ पंडाल से बाहर जाने के लिए सब करो। कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, वो शिक्षा पाना चाहता है, वो ये करना चाहता है, सब कराओ। पर जैसे सबके लिए वक्त है वैसे भक्ति के लिए भी वक्त निकलवाओ, तो ही वो भक्ति सही से होगी, तभी वो बच्चा राह पे चलेगा। तो भाई अब भोजाई के कि कौन है राधे कृष्णा, कौन है राधे कृष्णा। कभी राधे कृष्ण का नाम सुनाओ, कभी भजन भाव में गई हो तो पता चले राधे कृष्ण कौन है। अब भोजाई तो गई फणफणाती अपने कक्ष की ओर। अब नरसिंह जी जो है वो बड़े हुए। अब डोकरी मन में विचार करे कि भाई मेरे नरसिंह बोलने तो लगे, पर नरसिंह का विवाह हो जाए तो मैं शांति से मरूं, मैं सीढ़ियां चढ़ूं सोने की। भाई देखो संसारिक रूप जो होता है मनुष्य का, उसके ये भाव रहते हैं। अगर एक इच्छा पूरी हो जाए तो मनुष्य पहले तो क्या बोलेगा, पहले डोकरी बोल रही थी कि नरसिंह जी बोलने लगे तो मैं मरूं ने, अब डोकरी के मेरे बेटे का मेरे पोते का विवाह हो जाए तो मैं शांति से मरूं। तो महाराज ये मन है ये कभी भरता नहीं है। तो बुढ़ापा जब आ जाता है ना, तब ये मत लालसा देखो कि मैं और क्या क्या देखूं, मैं किस किस से मिलूं। ये ही मन में विचार रखो कि मैं जितना हो सके भजन भाव कर लूं, मैं जितना हो सके हरि का नाम ले लूं, मैं जितना हो सके मेरे परमात्मा को याद कर लूं। मेरा परमात्मा से मिलन कब होगा, क्योंकि जरूरी तो नहीं है महाराज कि जो मिलन हो परमात्मा से वो बुढ़ापे के समय ही हो। बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में परमात्मा को हासिल कर लिया। मीराबाई जो थी महाराज, कर्माबाई जो मीराबाई थे वो आप सभी जानते हो, राजघराने के मीराबाई। अब मीराबाई के किस चीज की कमी, किसी चीज की कमी है महाराज मीराबाई के, सभी के तो फिर भी हो सकती है, क्योंकि इंसानी रूप है, कभी किसी से जीव नहीं बढ़ता। मेरे को इतना दे दिया तो इतना और चाहिए, उसको इतना दे दिया तो मुझे इतना और चाहिए। तो मीराबाई राजघराने थे कि नहीं थे, मीराबाई राजघराने के थे। तब भी मीराबाई की लगन किससे लगी, सांवरिया सेठ से, क्योंकि वो भजन गलत नहीं है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो गलत नहीं है वो भगवान के प्रति वो भजन सही है, वो वचन बिल्कुल सही है कि हे मेरे ठाकुर जी मैं तो लगन ही तुमसे लगा बैठा हूँ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया मुझे क्या ताना देती है।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया मुझे क्या बोलती है, पर मैं बस ये जानता हूँ कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। मेरा सब कुछ जो है, मेरा जीवन तुम्हारे समर्पित है। तो परमात्मा की मीराबाई ने एणी भक्ति करी। तो मीराबाई जो थे बचपन से ही सांवरिया सेठ को ही मानते थे। उनका एक ही आधार था कि मेरे परमेश्वर कौन, श्री सांवलिया सेठ, मेरा कान्हा, मेरे मुरलीधर। तो भाई मीराबाई जो है सत्संग कीर्तन में इत्यादि में जाते तो सभी उनको ताना मारते कि मीराबाई कई करो हो, यो कई करो हो, आपका काम थोड़ी है भजन सत्संग में जान रहा, ये तो भाई आपका काम नहीं है, आप राजघराना हो, आपने तो बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। पर मीराबाई किसी की एक ना सुने, क्योंकि भक्त जो रहता है उसको किसी से मतलब नहीं रहता है, उसको सिर्फ मतलब है अपने परमात्मा से। तो मीराबाई को सब ताना मारते। तो मीराबाई का विवाह भी हुआ। तो मीराबाई राणा को भी समझाती कि हे राणा, तू समझ जा, तू मत इस मोह माया के जाल में रहे। तू क्या सोचता है कि जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आज जो आपका है वो सब यहीं रह जाएगा। कोई आप जाओगे तो साथ कुछ लेके तो जाओगे नहीं महाराज, जो जहाँ का जहाँ ही रह जाएगा। यहीं का यहीं रहेगा कि नहीं रहेगा? हम क्यों एकत्रित करते हैं? इसलिए करते हैं ना कि आने वाली पीढ़ी के काम आए। तो मीराबाई कहती है कि हे राणा, तू क्या घमंड करता है? तू जहाँ से आया है तू वहाँ अकेला जाएगा, तो इससे अच्छा तो तू परमात्मा का नाम ले, इस अभिमान को भूल जा। पर मीराबाई की कोई एक नहीं सुने। तो भाई आइए मीराबाई का एक भजन है, उसके बाद वापस कथा में प्रारंभ करेंगे। ओ
सांवलिया सरकार की जय हो। तो भाई अब हो गया भजन, अब कथा में वापस प्रवेश करते हैं। तो मीराबाई ने भी भक्ति की, तो हमें भी बुढ़ापे में यही सोचना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ तब तक मुझे परमात्मा मिल जाए बस। तो अब डोकरी के कि भाई नरसिंह जी का विवाह करना है, क्योंकि भुजाएं तो ऐनी है नहीं कि नरसिंह जी को संभाल ले। तो नरसिंह जी का विवाह करना है, तो विवाह भी हुआ नरसिंह जी का। और जैसी योग्य पत्नी चाहिए थी अपनी डोकरी को अपनी नरसिंह के लिए, वैसी पत्नी उनके लिए मिल गई। नरसिंह जी की पत्नी तो पूरी साध्वी, इतनी भोली गाय, तो महाराज एनी बउआ पार पड़े। अगर एक तेज है तो दूजी धीमी लाओ, और अगर दूजी धीमी है तो एक तेज लाओ। ने दोनों ही तेज लाए तो घर में रोज दिवाला ने रोज पटाखा ने रोज दिवाली मनाओ फिर घर की। तो ऐसे ही लानी चाहिए, एक तेज है तो दूजी धीमी लाओ, क्योंकि दोनों ही धीमे आ गए तो फिर तो दुनिया आपको लूटने खा जाए। तो एक तेज ने एक धीमी। तो अब नरसिंह जी की जो पत्नी है, जैसे नरसिंह जी वैसे उनकी पत्नी। तो नरसिंह जी की पत्नी जो है वो साध्वी जी है। अब नरसिंह जी की पत्नी इतनी भोली बिल्कुल गाय। अब नरसिंह जी की पत्नी जब झाड़ू लगाती तो भौजाई पीछे से आती, न देख कचरा डाल, देख कूड़ा डाल। और नरसिंह जी रहते कहाँ थे? नरसिंह जी और उनकी पत्नी कहाँ रहते थे? गौशाला के अंदर। और उस पूरे घर में, उस हवन में उनका बड़ा भाई ने उनकी भौजाई रहती थी। तो धैर्य है नरसिंह जी का। और अभी के समय चलो तो महाराज बड़े भाई का कमरा थोड़ा सा बड़ा है तो मेरा ही ऐसा क्यों, उसका ऐसा है तो मेरा ही ऐसा क्यों है महाराज।
तो नरसिंह जी जो है वो खुशी खुशी रहते थे गौशाला में भी, क्योंकि उनको तो आनंद आता था वहाँ गैयाओं के बीच में रहना, गौ माता के बीच में रहना। तो भक्त को तो आनंद आना ही है, और भक्त भी किसके, सांवरिया सेठ के, जो तो खुद ग्वालर कहलाए महाराज, उनकी भक्ति करो। तो भाई भोजाई जो है नरसिंह जी की पत्नी इधर झाड़ू लगाती, मैं भोजाई जाए कूड़ा डाल, तो बिचारी नरसिंह जी की पत्नी कुछ कहती नहीं, वो कहती इतना फेरा एक हाथ और मार। तो भोजाई जो है कभी उनकी पत्नी खाना बनाती तो भोजाई उसमें जान नमक मिला देती, फिर ताना देती, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है, तुम्हें संस्कार नहीं दिए। पर नरसिंह जी की पत्नी तो कुछ बोलती नहीं थी, वो तो गाय जैसी तो सीधी सरल, वो सोचती कि सुनाने दो, बोल रहे तो बोलने दो, मुझसे बड़े हैं। तो ऐसा धैर्य होना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रही कि उनकी तरह सहे जाओ, हर अत्याचार सहो, पर धैर्य रखो जैसा उनके अंदर धैर्य था। अब भाई नरसिंह जी का विवाह हुआ, नरसिंह जी की पत्नी ऐसी आई, अब डोकरी जो है सोचे कि अब तो भाई आ गई, तो अब घर का भी कहने लग जाए, जब डोकरिया के कि मैं बैठी हूँ जब तक ये हो जाए, मैं बैठी हूँ जब तक वो आ जाए, मैं बैठी हूँ जब तक ये हो जाए, मैं बैठी हूँ वो हो जाए, इनका ये हो जाए, तो फिर तो घर वाले ही कहते हैं डोकरी अब तो सारी मनोकामना पूरी होगी, अब तो सोनारी सीढ़ियाँ सिधारो, अब तो स्वर्ग में जाओ, अब तो जाओ यहाँ से। तो डोकरी जो है वो तो चारों धाम की यात्रा पे निकल गई। जब विवाह वगैरह सब हो गया संपन्न काम, तो चलो अपन चारों धाम की यात्रा चले। तो डोकरी तो गई चारों धाम की यात्रा। अब नरसिंह जी की जो पत्नी है वो भी थोड़े दिन जाए भाई। अब नरसिंह जी जो है उनकी भोजाई और उनके भाई के साथ वो तीनों ही रहते तो तीनों साथ थे, पर नरसिंह जी गौशाला में रहते और उनके भोजाई और भाई जो उस हवन में रहते। अब एक दिन महाराज नरसिंह जी जो है बैठे बैठे सुने तो भोजाई आए नरसिंह जी के पास फड़फड़ाती हुई। आदत जाए क्या महाराज, जैसी आदत रहे वैसी आदत रही सही वो। तो उनकी भोजाई आई नरसिंह जी के पास कि भाई नरसिंह जी आप बैठे बैठे कुछ करते नहीं हो, कुछ काम काज तो कुछ करते ही नहीं हो आप, तो जाओ जंगल से लकड़ियां लेके आओ, मुझे शाम के लिए रसोई बनानी है। तो नरसिंह जी अब भोजाई ने कह दिया आदेश तो मानना तो पड़ेगा ही। एक तो भाई बोल दिया भोजाई है, मुझसे उम्र में बड़ी है, ऊपर से बड़े भाई साहब की पत्नी है, तो मानना तो मेरा आदेश है। तो कि वो बोले ना भोजाई माँ समान होवे, पर भोजाई भी एना लखना की होनी चाहिए महाराज। माँ के लखना रही है कि भले माँ भूखी रह जाए पर औलाद ने कभी भूखी नहीं रखे, और आदि भोजाया तो इन लखना रही कि खुद खा ले, भले पियर वालों को खिला दे, भले ससुराल वाले रहो तो रहो, भूखे मुझे क्या है। तो एना लखन भी नहीं सीखना। तो भोजाई जो है नरसिंह जी से कहे कि नरसिंह जाओ जंगल से लकड़ियां लेके आओ। तो नरसिंह जी जाए जंगल में लकड़ियां लेने। अब नरसिंह जी तो भक्ते, अब महाराज भक्त की कैसी आदत रहती है मैं तो मेरी आप बीती बता दूं। हम कहीं जाते हैं इत्यादि पर्यटन पे घूमने इत्यादि जाते हैं, तो अगर मुझे कहीं आवाज आ जाए सत्संग कीर्तन की तो जाए सब काम तो बाढ़ में, पहले जाना है सत्संग में, भले ही वहाँ कैसे ही गाओ, मुझे तो उनमें ही बैठ जाना है, रम जाना है, चाहे वहाँ कोई महिला हो चाहे मत हो, मुझे तो बैठना है, सुनना है। परमात्मा ये थोड़ी देखे कि वहाँ पुरुष है कि महिला है, वहाँ तो भक्ति की पूजा है, कोई महिला पुरुष की पूजा नहीं है वहाँ। ऐसा कोई नियम नहीं है कि भक्ति उत्तम समाज का करेगा, सब समाज उत्तम है, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं कि इस समाज का है तो वो ही भक्ति करेगा, या ये ऐसा है तो ये भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति कोई भी कर सकता है, क्योंकि जो श्याम बाबा है महाराज वो तो आपको पता ही है, राक्षस कुल से थे पर वो भक्त थे। तो आज हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो वो पूजाए हैं, पर किस लिए उन्हें वरदान क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने भक्ति की है, परमात्मा की भक्ति की है, तो आज वो पूजा रहे संसार के अंदर। तो यही है भाई महाराज, जैसे भक्त प्रहलाद भी पूजा है। तो नरसिंह जी जो है जाए जंगल की ओर, गिरी पर्वत की ओर जाए, तो वहाँ जाए ने नरसिंह जी लकड़िया वकड़िया इकट्ठी करे बीने, और नरसिंह जी के कानों में सत्संग की आवाज आ जाए। तो नरसिंह जी जो है जाए सत्संग की ओर, और नरसिंह जी सत्संग में इतना मगन हुए कि कब सुबह से सांझ हो गई। अब
सत्संग जब हुआ, सत्संग तो यही होए शाम को 5, 5:30, 6 बजे होए आरती। तो अब आरती का समय तो यही है, सांझ की 6:30, 7 बज रही है। तो सत्संग में जाए नरसिंह जी। अब नरसिंह जी का सत्संग खत्म हुआ तो नरसिंह जी देखे भाई कि ये क्या हो गया, मैं तो सत्संग में इतना मगन हो गया कि मैं तो भूल ही गया, मुझे भोजाई जी ने भेजा था लकड़ियां लेने के लिए। अब लेने नहीं जाओ तो भोजाई ताना मारे, तो भाई लेने तो जानी पड़सी लकड़ियां। तो नरसिंह जी जो है जाए न लकड़ियां बांधे, और नरसिंह जी मन में विचार करते करते जाए कि भाई मैं जाने चुपचाप से लकड़ियां रख दूं ने अपनी गौशाला में जाने बैठ जाऊं। और भोजाई जी पूछेंगे तो बोल देंगे भोजाई जी मैं तो कब का आ गया, आपकी नजर नहीं गई होगी मुझ पे। पर देखो महाराज किस्मत हर बार साथ नहीं देती है, जरूरी नहीं है कि किस्मत हर बार साथ दे। अब इधर तो संजोग देखना महाराज, इधर तो नरसिंह जी घर गए। अब नरसिंह जी ने रखी भाई लकड़ियां वकड़ियां जो है अपने सर से उतार के रखी, और इधर जो लकड़ियों की जो रस्सी थी वो टूटी। संजोग तो देखो महाराज, इधर तो उन्होंने सोचा नहीं, इधर रस्सी टूटी। अब टूटी रस्सी तो लकड़ियां भिड़े तो वही जैसे लकड़ियां बिखर गई। अब भोजाई आई फड़फड़ाती कि कहाँ थे तुम, अगर तुम्हारे भरोसे रह जाओ तो लोग बाग भूखे मर जाएं। अब मैं रसोई काहे से बनाऊं, क्या लगाती मैं रसोई में। तो भाई नरसिंह जी को सुनाने लगी। तो नरसिंह जी कहे कि भाई भोजाई जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो भोजाई कहे चलो ठीक है, पर ये तो बताओ आप थे कहाँ। तो नरसिंह जी कहे कि भाई भोजाई जी मैं जंगल में गया तो जंगल में मुझे कीर्तन की आवाज आई, मुझे सत्संग की आवाज आई। तो उस ध्वनि को सुनते सुनते मैं उस कीर्तन में पहुंच गया। तो भोजाई ये सुनने तो और क्रोध में आ जाए। भोजाई के कुछ काम धंधा करना नहीं है, मैं दिन भर सत्संग भजन कीर्तन। तो बोला करो ना अपने सत्संग वालों से कि तुम्हें वही भोजन परोसे, तुम्हें वही खाना खिलाए। आ जाते हो सत्संग सुन के तो झीम के भी वही आया करो, झीमने भी वही जाया करो ना। सुनाएगी सही, भोजाई तो एड़ी खारी है कि उसको कुछ मतलब नहीं है परमात्मा से। तो वो सुनाने लगी। अब नरसिंह जी जो है सुनसान के ने चुपचाप जाए, कोई बुरा तो नरसिंह जी माने नहीं क्योंकि वो तो भक्त है, उनको तो पता है। उन्होंने सुना नहीं, इधर से निकाला क्योंकि भोजाई का रोज का काम है। तो नरसिंह जी जाए अपनी गौशाला की ओर और गौशाला में बैठे। अब थोड़ी देर बाद भोजाई आए नरसिंह जी को रोटी परोसने। तो भोजाई जी जो रोटी लाए महाराज क्या ही बताऊं, रोटी तो एड़ी के गलाओ तो 3-4 घंटा गले ही नहीं, और ऐसी के तोड़ो तो टूटे ही नहीं, और किसी के दिलो ना माथे में फेंक के तो खून तो पक्का निकल जाए। क्योंकि जब रोटी बनाना सीखते हैं तो ये हास्य होता है, इसलिए मुझे पता है। तो ऐसी उन्होंने रोटी बनाई, ऐसी रोटी थी 3-4 दिन पुरानी बासी रोटी। तो नरसिंह जी ने बस इतना ही कहा कि ये रोटी जो है वो ठंडी है, थोड़ी उन्नी कर दो। उन्नी का मतलब थोड़ी गर्म कर दो। तो भोजाई तो ये सुने ने क्रोध में आए कि काम काज कुछ करना नहीं है, भक्ति भाव दिन भर करने ने इनको रोटियां उन्नी चाहिए। उन्नी रोटियां तो मैं अपने पति को ही नहीं दूं, वो दिन भर काम करके आते हैं, मैं उनको ही उन्नी रोटी नहीं परोसूं तो तुम्हें मैं उन्नी रोटी कहाँ से दूंगी। तो भाई बस यही बात चलती रहे ने, जितने में तो नरसिंह जी के बड़े भाई पधार जाए। अब घर में घुसते ही एंटर होते ही घर में एंट्री देते ही खड़पट 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 की आवाज आएगी तो क्रोध तो आएगा ही सही, और क्रोध आएगा तो हम जाएंगे ही सही कि भाई ये क्या हो रहा है। तो नरसिंह जी के भाई जो है भोजाई के पति, तो वो गए और बोले कि भाई ये क्या हो रहा है। तो भोजाई के कि भाई कुछ नहीं, आपके छोटे भाई को देखो काम काज कुछ करना नहीं है, इनको उन्नी रोटियां चाहिए। तो भाई नरसिंह जी से पूछे भाई, क्योंकि भाई को तो भोजाई का स्वभाव पता है। तो नरसिंह जी कहे भाई नरसिंह जी थे मन ने बताओ कई व्यो। तो नरसिंह जी के कि बस भाई साहब मैंने तो इतना ही बोला कि रोटी बहुत ठंडी है, थोड़ी उन्नी कर दो। जिसमें तो भोजाई जी आग बबूला हो गई। अब भोजाई जी के कि अब तो मेरा पति मुझे डांटेगा ही, मुझे सुनाएगा ही। तो उससे पहले भोजाई ड्रामे करना शुरू कर दे, क्योंकि औरतें तो है महाराज, औरत को कौन समझ सका है, कोई नहीं समझ सकता, स्वयं परमात्मा भी औरत को नहीं समझ सकता। ये आप लोगों की मुस्कुराहट बता रही है। तो भाई नरसिंह जी जो है सोचे, और भोजाई उससे पहले सोच के बोल पड़े कि हाँ मैं ही गलत हूँ, मैं ही सबको सुनूं, मैं ही सबको बर्दाश्त करूँ, इससे अच्छा है मैं घर छोड़ के चली जाऊं।
तो भाई ये देखे बेचारे नरसिंह जी, जो देखो भगवान, एक भक्त जो होता है ना महाराज, वो कभी ये नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी का घर टूटे, उसकी वजह से किसी में विपदा आन पड़े। तो जो नरसिंह जी जो है वो कहे कि भाई आपका घर है, आप दोनों रहो, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ, मेरी वजह से जो लड़ाई हो रही है तो मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। तो भाई नरसिंह जी जो है ये बोलने अपने भाई भौजाई का आशीर्वाद ले, फिर भी देखो एनी भौजाई ने खारी बोले फिर भी आशीर्वाद लिया, क्योंकि उनके संस्कार थे कि बड़ी है मुझसे उम्र में, चाहे कैसी बोलो, तो उनका आशीर्वाद लेके नरसिंह जी तो चल दिए जंगल की ओर। अब नरसिंह जी जंगल में जाए, गांव में घूमे पहले तो, अब सबसे मदद मांगे, पर कोई ना तो रिश्तेदार मदद करे ना भाई बंद मदद करे। विपत्ता आन पड़े तो ऐसी पड़े, कोई भाई बंद मदद कर रहा ना मना की, ना कोई रिश्तेदार मदद कर रहा। तो नरसिंह जी के अब मेरा तो इस संसार में कोई है ही नहीं। अब नरसिंह जी जाए जंगल की ओर। अब नरसिंह जी को जंगल में एक मंदिर दिखे, वो मंदिर है शिव शंकर भगवान का, क्योंकि महाराज जंगल में दो ही मंदिर पाए जाए, या तो बम बम महादेवरा या फिर जय 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 बजरंगबली का, क्योंकि दो ही ऐसे भगवान है जो बिना पूजा पाठ के रेले, और बाकी भगवान को तो सेवा पाठ चाहिए सही। तो नरसिंह जी जो है वो गए मंदिर के अंदर गए। अब नरसिंह जी वहीं रहे। अब नरसिंह जी रोज पूजा पाठ करते, ना कुछ खाते ना पीते, बस पूजा पाठ करते। नरसिंह जी ने 7 दिन तक परमात्मा की, शिव शंकर भगवान की आराधना करी। तो ये देख करके 7वें दिन शिव शंकर भगवान प्रसन्न हुए और नरसिंह जी को वरदान दिया। तो भाई देखो क्या बोला, और शिव शंकर भगवान किसे प्रसन्न हुए। हो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव तो